हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार जीके जीएस जिसमें हम लोग वन लाइनर के रूप में बिहार जीके जीएस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बिहार की प्रमुख नदियाँ, बिहार के भूभाग, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार में प्रमुख जलप्रपात, यानी बिहार में कौन कौन से जलप्रपात हैं, बिहार के महत्वपूर्ण जलकुंड कौन से हैं, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ बिहार में सिंचाई का क्या प्रकार है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आज हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। वन लाइनर फैक्ट्स है, इसको याद करने में भी आपको तकलीफ नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है, इसे आप हर कोई देख सकते हैं, हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बिहार में प्रमुख जलप्रपात। बिहार में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? तो बिहार में 2 प्रमुख जलप्रपात है। कौन कौन सा? दुर्गावती और ककोलत। कौन कौन सा? दुर्गावती और ककोलत जलप्रपात है। दुर्गावती बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। दुर्गावती किसकी सहायक है? कर्मनाशा की, और दुर्गावती पर ही स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे? बिहार के कैमूर जिले में। कैमूर या रोहतास पठार पर ये स्थित है। ठीक है, कैमूर के पठार, जिसे रोहतास का पठार कहा जाता है, उस पर ये स्थित है। फिर है ककोलत जलप्रपात, IMP, यानी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये कहाँ पर है? तो ये ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है, और ये जो है नवादा जिले में है। इसकी ऊंचाई 150 फीट है। कितनी? 150 फीट है। आगे हम देखेंगे बिहार में पाए जाने वाले जलकुंड। बिहार में कौन कौन से जलकुंड हैं? तो बिहार में ब्रह्मकुंड, सप्तधारा जिसे सतधरवा कहते हैं, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, ये बिहार के महत्वपूर्ण जलकुंड हैं। कौन कौन से जिले में हैं, एक बार उनको हम देख लेते हैं। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे अधिक गर्म जलकुंड कौन सा है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ब्रह्मकुंड। ये कहाँ पे है? राजगीर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा भी जा चुका है कि सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड। है कहाँ? राजगीर में। राजगीर में ही सातधरवा या सप्तधारा जलकुंड है। सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में। मखदूमपुर कुंड राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, ये चारों मुंगेर में है। कहाँ पे? मुंगेर में। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूमपुर कुंड और नानक कुंड, ये सारे कहाँ हैं? राजगीर में। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, ये कहाँ है? मुंगेर में। ध्यान रखिएगा कौन सा कुंड कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड, ये सबसे गर्म कुंड है। अब हम देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ। बिहार में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, पार्वतीय मिट्टी, खादर मिट्टी, टाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, बलथर मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हम लोगों ने देखा था इसके पहले की वीडियो में कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों से बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तर गंगा का मैदान और नीचे वाले भाग को दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो भाग होता है इसे दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर गंगा के मैदान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए, गंगा का उत्तरी मैदान में पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी और खादर मिट्टी, ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, इसके साथ साथ बालसुंदरी मिट्टी और इसके साथ साथ खादर मिट्टी, ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है। बात करें पर्वत पादीय मिट्टी की, तो ये पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। तराई मिट्टी कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज, यानी कि जो नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है, बिहार में पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक बिहार जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। इसके ऊपर जस्ट नेपाल पाया जाता है, और इसी वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में तराई मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, जो कोसी नदी के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर बांगर मिट्टी स्थित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करेल या केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, करेल या केवाल मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी को करेल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है। आप इसे ऐसे याद करें, भंगार होता है ना, भंगार किसी काम का नहीं होता ना, उसी प्रकार ये बांगर मिट्टी जो होती है किसी काम का नहीं होता, ये खेती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर है बलसुंदरी मिट्टी, ये पूर्णिया के दक्षिण भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग तक फैला हुआ है। सारण एवं
चंपारण के कुछ भाग भी इसमें शामिल होते हैं। देखते हैं खादर मिट्टी, ये बहुत अच्छी मिट्टी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है। इसे नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी मिट्टियाँ कहाँ पाई गई? गंगा के उत्तरी मैदान में। अब हम देखेंगे गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में टाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, बलथर मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी, ये कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी मैदान में। टाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, बलथर मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। टाल मिट्टी कहाँ है? पटना, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पे टाल मिट्टी है। और अभ्रक मिट्टी नवादा में अभ्रक मिट्टी है। बलथर कैमूर पठार राजमहल की पहाड़ियों में बलथर मिट्टी पाया जाता है। छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र के निकट स्थित है। लोहा का अंश अत्यधिक होने के कारण ये लाल रंग का होता है। पूछा जाए लाल रंग की मिट्टी कौन सी है? तो बलथर मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये है कहाँ? कैमूर के पठार राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटे नागपुर पहाड़ियों के क्षेत्र में ये स्थित है। अब देखिए लाल बलुई मिट्टी, ये कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सा? लाल बलुई मिट्टी। कौन से क्षेत्र में? कैमूर और रोहतास के पठारी भाग के मोटे अनाज की खेती के रूप में। ठीक है, अब हम देखेंगे बिहार में सिंचाई। चूँकि ये 2017 की जनगणना है तो 2017 के डाटा के हिसाब से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को देख लेंगे। 2017 का डाटा अब हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं बहुत जल्द आपको 2025-26 का डाटा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। एक नज़र आप इसमें देख लीजिए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ देख लीजिए सिंचाई परियोजना, बिहार में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है। तो बिहार में जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल है। मध्य सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल है। और छोटी सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है वहाँ से छोटी सिंचाई परियोजना है। बिहार में चरम सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता क्या क्या है? तो सिंचाई क्षमता का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन, ये यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ये चरम क्षमता है, ये सृजित क्षमता है और ये उपयुक्त क्षमता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। बृहद यानी मध्य सिंचाई यहाँ तक दिया हुआ है। ये यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नलकूपों से किया जाता है। किससे? नलकूपों से। दूसरे नंबर पे नहर से, दूसरे नंबर पे नहर से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। और दूसरे नंबर पे नहर से। ठीक है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चलती है। कौन सी? बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। त्वरित सिंचाई लाभ, यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी में चल रही है। अगर पूछा जाए त्वरित सिंचाई योजना कहाँ कहाँ पे चल रही है तो नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी में त्वरित सिंचाई योजना है। और बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना कहाँ है? तो ये बिहार के सभी राज्यों में है। ठीक है, बिहार में कितने राज्य हैं? 38। बिहार में कितने प्रखंड हैं? अगर आपको पता है बिहार में कितने प्रखंड हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस योजना के तहत कौन सा? त्वरित सिंचाई लाभ योजना। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना भी विकसित किया गया है। किसके तहत? त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत। अब हम देखेंगे बाढ़ बांध जो है बिहार में कौन कौन से बांध है और किस नदी पे है, कितनी लंबी है, किस वर्ष बनाया गया, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क जरूर करिएगा। ठीक है, बिहार के प्रमुख बांध सबसे पहले देखेंगे बिहार में बांध कौन कौन से हैं। तो अजन बांध, अमृति बांध, बदुआ बांध, बरनार बांध, बसकुंड बांध, बेलन हरना बांध, बिलसाई बांध, चंदन बांध, दुर्गावती बांध, कैलाश घाटी बांध और खड़गपुर झील बांध। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये वीडियो, इसलिए क्योंकि एक नज़र में आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सा बांध है, किस नदी पे है, हम देख लेते हैं। अंजन बांध अंजन नदी पे, जमुई जिला में गंगा बेसिन में 1989 में बना था। ये कब बना था? 1989 में। कौन सा? अंजन बांध। अमृति बांध ये भी जमुई जिला में गंगा नदी पे 1965 में बना था। बदुआ बांध बदुआ नदी बांका जिला गंगा नदी बेसिन में 1965 में। अमृति और बदुआ दोनों कब बना था? 1965 में। बरनार बांध जमुई जिला में गंगा नदी पे ये निर्माणाधीन है। बसकुंड बांध बसकुंड नदी लखीसराय गंगा नदी बेसिन में 1984 में 1984 में। फिर है बसनार बांध, ये जमुई नदी गंगा निर्माणाधीन है। बसकुंड बांध बसकुंड नदी लखीसराय जिला गंगा नदी बेसिन, यहाँ तक हो गया था 1984। बेलहरना नदी बांका जिला गंगा नदी बेसिन, मतलब ये सारी गंगा नदी बेसिन में है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किस ज़िले में है, कहाँ पे है, किस सन में बना था, ये हम देख लेते हैं। बेलन हरना नदी
और बांका जिला 1987 में बना। बिलसाई बांध, बिलसाई नदी, बांका जिला, गंगा नदी बेसिन 2001 में बना। चंदन नदी, बांका जिला, गंगा नदी बेसिन 1968 में। बांका में 3 बांध, बेलनहर, बिलसाई और चंदन। ठीक, फिर है दुर्गावती नदी पे भभुआ जिला, गंगा नदी बेसिन निर्माणाधीन है। कैलाश घाटी में कैलाश घाटी नदी, जमुई जिला 1980 में बना। और खड़गपुर झील ये मानव निर्मित झील है, जमुई जिला में 1876 में बना था। जमुई में कौन कौन सा है? अजन, अमृति, बरनार, इसके अलावा कैलाश घाटी और खड़गपुर झील, ये कहाँ पे है? जमुई में है। और बधुआ, बेलनहार, बिलसाई, चंदन ये कहाँ है? बांका में। दुर्गावती कहाँ है? भभुआ जिला। ठीक है, ये हो गए बिहार के इम्पॉर्टेंट बांध। अब हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है वो कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी, सोन परियोजना सोन नदी, गंडक परियोजना गंडक नदी और बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी। इन सारे परियोजनाओं को एक एक करके हम विस्तार में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना होगा। कोसी जल विद्युत परियोजना क्या है, गंडक परियोजना क्या है, सोन परियोजना क्या है, इन सभी को हम इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इन सभी के, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना देख लेते हैं कि कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कोसी नदी पर, बिहार और नेपाल में है। भारत में बिहार और नेपाल में। सोन परियोजना सोन नदी पर, बिहार में। गंडक परियोजना बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार में तो रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गंडक। और बाढ़ सागर परियोजना बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है, सोन नदी पे। सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं ये एफर्ट कैसा लग रहा है। थैंक यू।